इसी तरह सुन के मनन करके फिर वो प्रैक्टिस, कमिटमेंट टू प्रैक्टिस मीन्स विश्राम, विश्राम, नींद से भी गहरा विश्राम, बार बार विश्राम, ध्यान। मैं अभी बैठा हूं तो मेरे शरीर का आकार दिखता है, इसलिए समाज ने मुझे आनंद नाम दिया, मुझे एक पोजीशन दी। इसी तरह आपको भी समाज ने एक नाम दिया। वो ये जो शरीर रूपी कपड़ा दिख रहा है ना, वो आत्मा रूपी धागे से बना है। क्योंकि आत्मा होती तो आप रिलेट कैसे करते? स्पेस के साथ आप थोड़ी ना रिलेट करते हो। चार दीवारी के या अंदर जो स्पेस है उससे तो कभी बात नहीं करते। लेकिन वही कोई स्थूल शरीर खड़ा हो आत्मा के रूप में, तो उससे हम संवाद करते हैं। तो जैसे धागा है उससे ही कपड़ा है, इसी तरह आत्मा से ही हमारा अस्तित्व है। जितना हम सूक्ष्म में जाते हैं वो एक ही है। तो ये एक ही तंतु या धागा या आत्मा कह लो, उससे ही पूरा विश्व बना है। तो एक तरफ ईश्वर कह लो या परमात्मा कह लो, आत्मा कह दो और विश्व कह लो, इसमें कोई भेद नहीं है। क्योंकि सभी वो आत्मा से ही उपजा है या उसी में है, ऐसा कह सकते हैं। एग्जाम्पल दिया गुरुजी ने, तो भाई गन्ना चाहे कहीं से भी निचोड़ो, उसको स्क्वीज करो, वही रस निकलेगा। गन्ना और मिठास ये दोनों को अलग नहीं कर सकते। इसी तरह मिठास या गुलाब जामुन अलग नहीं कर सकते। मिठास वो गुलाब जामुन का स्वभाव है। चाशनी और रसगुल्ला जैसे हवा में हम, वही हमारे भीतर बार वही रस है। जैसे आप मिठास और गुलाब जामुन को अलग नहीं कर सकते हो, इसी तरह हम सब के भीतर गुलाब जामुन के भांति सब अलग अलग दिखते, बॉल्स छोटे छोटे, लेकिन अंदर जो तत्व है वो चाशनी से ही उसका वजूद है, उसका इंपॉर्टेंस है। तो ये बातें खुद जनक जी कह रहे कि ये सब मुझे रियलाइज हुआ अष्टावक्र जी आपको सुनते सुनते। मैं ईश्वर को बाहर खोजता रहा, लेकिन जिस क्षण खोज छूटी, उसी क्षण उस परमात्मा तत्व को मैंने पा लिया। परिश्रम से बाहरी संपत्ति मिलती है, विश्राम से भीतर के अमृत तत्व की संपत्ति मिलती है। परिश्रम से परमात्मा नहीं मिलता, विश्राम बस, जस्ट रिलैक्स एंड ही इज राइट देयर। जैसे कई सारे आज गुरुजी ने अलग अलग एग्जाम्पल्स दिए, मतलब जनक जी अहो करके सब अपने ही अनुभव बता रहे थे। मैं कस्तूरी मुर्ग की तरह, वो खुशबू कहीं और है और वो खुशबू को सूंघने के लिए बाहरी भागता रहा, लेकिन वो उसकी नाभि में ही कस्तूरी, उसी की खुशबू थी। जहां भी खोज है, परिश्रम है, खोज यानी मन बहिर्मुख हो जाता है, आउटवर्ड हो जाता है। जहां खोज है वहां परमात्मा नहीं है। जहां खोज मिटी, हम वही इंद्रियां हमें बहिर्मुख जगत की ओर ले जाती है, वही इंद्रियों को मोड़ के हम भीतर की यात्रा करा लेते हैं। विश्राम में ही परमात्मा है। जहां खोज है वहां ईश्वर नहीं है, जहां खोज मिटी वही ईश्वर है। बार बार गुरु जी आज कहते रहे विश्राम करो, विश्राम करो।
लेकिन बच्चों को हम विश्राम करो ऐसा नहीं कहते। एक माँ को पता है ये भी सीखो वो भी सीखो, वैकेशन आ गई तो ये क्लास भी करो वो क्लास भी करो। क्यों? उस उम्र में आप उसको ये कहोगे विश्राम करो, सब कुछ भीतर ही है, तो वो आलसी बन जाएगा। हाँ? एक बार किसी व्यक्ति में जिज्ञासा जगानी जरूरी है। यही काम है शास्त्रों का या गुरु का। एक बार जिज्ञासा जग गई ना, तो भीतर से वो इंसानियत जागरूक हो गई, फिर वो व्यक्ति खुद ही उस पथ पर चल के उसकी अनुभूति करता रहता है। प्यास एक बार बढ़ गई, फिर कहते विश्राम करो, एडवांस कोर्स करो, एडवांस कोर्स करो। मैं हर दिन कहता हूं, लेकिन वहां 3 दिन करना क्या है? विश्राम। आग बंद करके बस मन को युक्ति पूर्वक बिठा देते, ठहरा देते। वहां परिश्रम नहीं कराते हैं, क्योंकि अक्सर दुनियादारी में हम परिश्रम से आदी है। सुबह उठकर कुछ न कुछ करना, कुछ न कुछ करना। विश्राम करो कहना शब्दों में बड़ा आसान लगता है, लेकिन वास्तव में मन को विश्राम में ले जाना, इसके लिए युक्ति चाहिए, कुशलता चाहिए। और जब खुद नहीं कर सकते, तब कोई गाइड चाहिए, गुरु चाहिए, शिक्षक चाहिए। और कई बार बाहरी परिस्थितियां एक प्रभाव डालती हैं, भीतर खलबली मचा देती हैं, तब संग काम करता है। इसलिए कहते हैं सत्संग में बैठो, नॉलेज सेशन में बैठो, कोर्सेस करते रहो। क्यों? वापिस बार बार पुनः पुनः वो अभ्यास चलता रहता है। तो कहीं धूल मिट्टी जम गई, कहीं बाहर खोज रहे थे, बाहरी प्रभाव आया भीतर चेतना के ऊपर, तो भीतर गहरे विश्राम से वो प्रभाव की इंप्रेशंस चली जाती है। बार बार वो परमात्मा तत्व का अनुभव। गुरुजी ने शॉपिंग का भी एक एग्जाम्पल दिया। कई बार हमें बस चलो शॉपिंग के लिए चलते, लेकिन क्या खरीदना वो पता नहीं। कई बार ऐसे ही लोग, अभी बीच में एक ट्रेंड चला था कुछ सालों पहले, मॉल में एसी लगे हुए रहते थे, तो लोग ऐसे ही चलो वही शॉपिंग 2-3 घंटा घुमाएंगे, बैठेंगे मॉल में, एसी में शांति, घर में एसी नहीं है तो ऐसे ही कर लेते हैं। गलत सही नहीं है, लेकिन कई बार दुकानदार में एक अपेक्षा जग जाती कि कोई ग्राहक आया, 70 में से 30% लोग कुछ न कुछ खरीद देते, उसमें भी बार्गेनिंग करते हैं। कहने का मतलब ये है, कई बार हम क्यों शॉपिंग कर रहे हैं, इसकी जरूरत है क्या, वो नहीं पता। एक जागा हुआ व्यक्ति ही सच्ची खोज कर सकता है। आई बात समझ में? एक जागा हुआ व्यक्ति ही सच्ची खोज कर सकता है, वरना ऐसी ऐसी चीजें हम खोजते रहते हैं जो टेम्पररी है। ठीक है वो नीड है, लेकिन जब मन सच्ची खोज में लग जाए, वो जिज्ञासा जग जाए, बस यही उपनिषदों का काम है, गुरु का काम है, आध्यात्मिक व्यक्ति का काम है, वो खोज की जिज्ञासा जगाना। और एक बार जिज्ञासा जग गई, फिर ये कहने को ये आदेश मिलता है कि विश्राम करो। तो हेडिंग था खोजी बनो और खोज को छोड़ो। समझे ना बात को? जो जड़ व्यक्ति हैं, पत्थर जैसा, पत्थर को कभी दर्द नहीं होता, इंसान को दर्द होता है। और दर्द मिट जाए तो दैवत्व जग जाता है। कितनी बड़ी बात है। पत्थर को दर्द नहीं होता है। एक जड़ व्यक्ति, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आसपास जो भी कुछ हो रहा हो। हम कई बार ये शब्द प्रयोग करते, तो पत्थर जैसा जड़ होके बैठा रहा, वो मेहमान आए, नमस्ते हाय हेलो भी नहीं किया, इतना जड़ हो गया, तेरी तेरी फीलिंग्स कहां मर गई थी? एक पत्थर जैसी जड़ व्यक्ति को दर्द का भी अनुभव नहीं होता, खुशी का भी अनुभव नहीं। वहीं पर इंसान को एक दर्द का अनुभव होता। अभी कोरोना काल में आसपास कई लोग, जीते जागते लोग अचानक चले जाते हैं, दर्द तो होता है, लेकिन दर्द से भी आप ऊपर उठ जाते हो ना, तो दैवत्व जग जाता है। यानी
वो बाहरी व्यवस्था का मन की अवस्था के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन एट द सेम टाइम आप संवेदनशील होके देव बन के समाज सेवा में भी लग जाते। देवत्व, दर्द मिटे तो देवत्व जग जाता है। उपनिषद हमें खोजी बनाते हैं, अष्टावक्र जी खोज छोड़ने का कहते हैं। जस्ट रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। अष्टावक्र जी कहते हैं जिसकी तलाश है वही तुम हो भाई, वही तुम। बस खाली विश्राम करो, तनिक ठहरो भी। चश्मा सिर पर है और कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है ढूंढते रहते, जरा ऊपर बस। जैसे ही चश्मा पहन लिया दृष्टि साफ हो गई, ऐसे तनिक भीतर झांक लिया, वही तुम हो। तो कहने का मतलब, मैं बहुत सालों पहले मेरे हैप्पीनेस प्रोग्राम में ये बात कहा करता था कि कई लोग अध्यात्म पथ पर आकर भी शॉपिंग करते हैं। यहां से कुछ सीख लिया, वहां से सीख लिया, वहां सीख लिया, जहां से भी चलो यहां सीख लो, 20-25 टेक्निक सीख लेते हैं। कोई कहता है इससे फायदा है, कोई कहता है इससे है, अरे ये भी बढ़िया है। सब सीख लिया, फिर खिचड़ी पक जाती है, कंफ्यूज हो जाता है, भ्रमित हो जाता है। मैं कई बार कहता था हर जगह 2 फुट मत खोदो, एक जगह 100 फुट खोदो तो पानी निकलेगा। एक अनुभूति हुई है इस पथ पर आकर, वो ग्लिम्स, एक झलक भी मिली है ना, तो थोड़ा रुको, ठहरो। वो दौड़ है कुछ जल्दी पाने की, उसको शांत करके विश्राम करो, ठहरो, थोड़ा ठहरो यार। भागने से नहीं मिलेगा, सीखने से नहीं मिलेगा, छोड़ने से मिलेगा। वो कहते हैं ना, भाई तुमको साइकिल चलानी आ गई तो टू व्हीलर कोई भी हो, मॉपेड हो, एक्टिवा हो, स्कूटर हो, कोई भी है, बुलेट है, वो कोई भी गाड़ी आप चला सकते हो। अलग अलग सीखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत गाइडेंस चाहिए। एक नाव सीख लिया आपने, फिर कोई भी प्रकार की नाव, एक रिलेशनशिप को आप चलाना सीख गए तो कोई भी रिलेशनशिप को आप अच्छी तरह मेंटेन कर सकते हो। नाव चलाना सीख गए, कोई भी नाव चला सकते हो। कहने का मतलब यह है, नाव बदलने कब चाहिए, जब बोट या नाव में एक हॉल, हाँ, वहां छेद है तो डूबने की संभावना है। कई बार मैं इसलिए अलग बात कर रहा हूं, कई बार लोग इस पार्टनर से शांति नहीं मिल रही, पार्टनर चेंज करो, बिजनेस चेंज करो, ये करो, वो करो, फ्यूरिश होके। हाँ, वो बिजनेस में छेद है, नाव में छेद है, डूबने की संभावना है, तो नाव बदलो। बाकी थोड़ा ठहर के ब्रेन स्टॉर्मिंग करके कुछ क्रिएटिविटी ऐड करो। हो सकता है जो आप टेक्निक या जो आपकी सिस्टम है उसमें बदलाव की जरूरत है। यहां गुरु जी ये कह रहे, एक पथ पर चलो, एक पथ पर चलो। और एक सुंदर बात जो आज मुझे भी बड़ी अच्छी लगी गुरुदेव की, ऐसे तो सारी उनके हर शब्द मोती के समान है। कभी बाहर के जगत में चीजों के प्रति, वस्तु के प्रति लालसा छूट भी जाती है, तो कई बार एक और लालसा मन को जकड़ लेती है, वो है अनुभूति की लालसा। मुझे ये अनुभूति मिल जाए, कहीं पढ़ा है या किसी ने कोई अनुभूति बताई अपनी, कोई किताब पढ़ी, उसमें किसी ने कोई प्रकाश देखा, कुछ ऐसी अनुभूति की कुंडलिनी जागरण की, तो हम वैसा पढ़ के सुन के वही अनुभूति की लालसा में, वो कामनाओं में हमारा मन वापस फंस जाता है। सच बताओ, ऐसा होता है कि नहीं? कोई यदि ये कहता आज भैया आपने जो ध्यान करा है ना,
ऐसा लगा वो 5 मिनट था, लेकिन एक ऐसा सफेद गोला ऊपर उठा, फिर एक ऐसी आकृति बन गई जैसे कोई शिव जी आ गए, और हाथ उठाया ऐसे, और उसमें से नीला प्रकाश निकला, और फिर वो नीले प्रकाश में से जैसे गोल्डन येलो रेज मेरे माथे पर ऐसे जैसे आशीर्वाद की अनुभूति। अब कोई दूसरा सुन रहा होगा, यार ये, यार इनको ये अनुभूति हुई, मुझे तो ये हुई ही नहीं। फिर दूसरे दिन आंख बंद करके बैठेंगे, कहाँ है वो शिव जी, कहाँ है वो सफेद गोला, कहाँ है वो नीला वाला हाथ, कहाँ वो गोल्डन, यहाँ तो सब काला ही काला है। कहने का मतलब क्या, कभी किसी को सुन के, कभी पढ़ के हम भ्रमित हो जाते हैं। वस्तुओं की लालसा छूट गई, उसमें पक्के हो गए, लेकिन अनुभूति की लालसा आपको फंसाती है। मैं इसलिए कल एक आपको मैंने कहा, कोई भी अपेक्षा बिना साधना करो, उत्तरदायित्व समझ के, जो प्रसादी देनी होगी देगा बस। मुझे ये अनुभूति चाहिए, ये पकड़ ही आपको विश्राम में नहीं ले जाती है। ठीक कह रहा हूं मैं? तुम ठहर गए ना, तो बस ये अनुभव में आएगा, मैं विशुद्ध हूं, चैतन्य स्वरूप हूं, ज्ञान स्वरूप हूं, प्रेम ही मैं हूं। हम हैप्पीनेस प्रोग्राम में एक सिंपल बात बताते हैं, लव इज नॉट एन इमोशन, इट इज अवर वेरी एक्सिस्टेंस। प्रेम वो कोई भावना नहीं है, जैसे गुस्सा एक भावना है, दुख वो एक भावना है, आत्मग्लानि एक भावना है, लेकिन प्रेम वो भावना नहीं है। प्रेम हमारा अस्तित्व है। हाँ, उसकी अभिव्यक्ति भावनाओं के द्वारा होती है, लेकिन प्रेम हमारा अस्तित्व है। मैं ये क्यों कह रहा हूं, यहां देखो, जैसे अभी मान लो ये थर्मोस की मैं कैप खोल के उसको उल्टा कर देता, तो इसमें जितना पानी है, इशारे से बताओ क्या हो जाता वो? हाँ, पानी खाली हो जाता, लेकिन रह क्या जाता? ये थर्मोस तो रह जाता ना, वो रह जाता, पानी खत्म हो जाता, लेकिन थर्मोस तो रह जाता। तो इसी तरह जब व्यक्ति दुख, दर्द, नकारात्मक भावनाओं से खाली हो जाता है ना, तो जो बच जाता है वही प्रेम है। आप देखो, जब जब आप रिलैक्स्ड और तनाव मुक्त हुए, वो प्रेम स्वरूप या प्रेममय चेतना का आप अनुभव करने लगते। इसलिए गुरु जी कहते, तुम ही प्रेम स्वरूप हो, अज्ञान हटा, ज्ञान तो है ही भीतर। तो गुरु जी ने वो मैं जो हूं, प्रेम स्वरूप हूं, चैतन्य स्वरूप हूं, उसके 3 लक्षण बताए, अस्ति, भाति और प्रीति। यानी वो प्रेममय है, अस्ति यानी वो है, आप में वो है, वो भाषित, हाँ, और वो कभी कभी भाति, भाषित होता है, अभिव्यक्त होता है। मैंने एक दिन एक सेंटेंस बोला था, रिपीट करना, किसी के व्यवहार से उसकी सत्ता को मत नापो। बोलो तो जरूर। हाँ, कभी कभी सत्ता व्यवहार में छलक जाती है, अभिव्यक्त हो जाती है। भांति वो है, भांति भाषित भी होती है कभी कभी, और वो प्रेममय है। तो गहरे विश्राम में ये तीनों लक्षण अनुभव होने लगते, वो है, वो भाषित होती हैं, और वो प्रेममय है, वो प्रेम ही है। गुरु जी ने एक बहुत सुंदर बात आज कही, थोड़ा आउट ऑफ ट्रैक तो नहीं कहेंगे, लेकिन बौद्ध धर्म हमारे भारत से बाहर निकला, उसका एक ही कारण था, क्योंकि वहां एक ऐसा स्टेटमेंट दिया गया कि आत्मा नहीं है, खोजने पर भी हमें आत्मा नहीं मिला। तो शंकराचार्य जी ने यही सेंटेंस पकड़ लिया, तो भाई खोजने पर भी आत्मा नहीं मिला, तो वो खोजने वाला कौन था? वो खोजने वाला तो वही तो आत्मा है, जिसने खोजा वही आत्मा है। तो सनातन धर्म और बुद्ध धर्म वैसे करीबन करीबन समान है, लेकिन एक छोटा सा जो भेद है, सनातन धर्म ये कहता है आप पूर्ण हो, आपके भीतर ही वो है।
आप पूर्ण हो, जबकि बुद्ध धर्म या बौद्ध धर्म ये कहता आप शून्य हो, यू आर नथिंग। शून्य जैसे लगता है, जैसे आकाश खाली लगता है, समंदर भरा हुआ लगता है। तो इसी तरह हम भीतर से पोल और खाली हैं, लेकिन वो खाली में ही समृद्धि या पूर्णता का अनुभव होता है। मैंने कहा ना, जैसे हम क्रोध, ग्लानि, अवसाद, दुख ये सबसे खाली हो जाते हैं, तो भीतर एक अलग समृद्धि या पूर्णता महसूस होती है कि नहीं होती। इसलिए हमारे सनातन धर्म में ये कहते हैं कि हम पूर्ण हैं, खाली नहीं है, क्योंकि वो खालीपन में भी कुछ ऐसा है जिससे भरा भरा सा रस लगता है, एक ऐश्वर्य छलकता है। ये बात है। आत्मा दिखाई नहीं देती है, जो देख रहा है वही आत्मा है भाई। कई बार क्या करते हैं हम, कल्पनाओं को हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इतना मजबूत कर देते हैं, और वो कल्पनाओं को मजबूत कर करके हम भ्रमित हो जाते हैं। अब देखो, अभी कोरोना काल में भी आपके आसपास कई सारे रिलेटिव्स या फ्रेंड्स या आपके फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, पूरा दिन वही देख देख कर इतना ओवर कॉन्शियस हो जाते हैं, इतना ज्यादा वो ओवर प्रिकॉशंस लेते हैं, और उसके कारण उनके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज इतना घुस जाती है कि उनको ही कोरोना पहले होता है। सॉरी टू से दिस। कई बार क्या होता है, आप बात को सबकॉन्शियस माइंड में डालते रहते हो ना, वही वैसा फिर होने लगता है। मेरा एक शब्द बोलना, इंटेंशन, अटेंशन एंड मैनिफेस्टेशन। ठीक है, प्रिकॉशन लो, लेकिन ओवर कॉशियस हो जाते हो ना, तो वो चीज को कहीं ना कहीं आप स्ट्रांग कर रहे हो। गुरु जी यहाँ ये कह रहे, आत्मा दिखाई नहीं देती। कई बार हम आत्मा को देखने की चेष्टा करते हैं कि कोई लाल बल्ब में है, उसमें है, वो चलकर मेरे भीतर उतरी। अरे भाई, भीतर उतरी, वो देखने वाला कौन है? एक मिनट आंख बंद करना जरा। अब आंख बंद करते ही कुछ काला सा दिखता है, वो काला देखने वाला कौन है भाई? हम आंखों से ही सब कुछ देखते हैं, ऐसा कहते हैं। आंख खोलना जरा। हम आंख से ही दृश्य को देखते हैं, लेकिन बंद आंखों से कुछ तो दिखता है, वो काला तो दिख रहा है। वो काला देख कौन रहा है भाई? समझ में आई बात? नहीं समझ में आए तो छोड़ देना आप। हाँ, वही हम हैं, वही हम हैं। नीलिमा जी क्या कह रही है? सुनते सुनते कोई तो, एक गोरखनाथ जी ने भी यही कहा, हठ भी न करो और आलसी होके पड़े भी मत रहो। ये दोनों के बीच मुझे अनुभव करना है, मुझे अनुभव करना है, आत्म साक्षात्कार का अनुभव करना है, मुझे जल्दी प्रोग्रेस करना है। ये जो हठ है, ये जो बेचैनी है, उसको उसमें भी मत पड़ो, वो नहीं मिलेगा। वो विश्राम से मिलता है। तो विश्राम का मतलब आलसी भी नहीं बनना है। आलसी होके पड़े भी मत रहो और हठ भी ना पकड़ो। तो हमारे पतंजलि योग सूत्र में एक सेंटेंस बोलते हैं, पतंजलि ऋषि, मेरे साथ रिपीट करना। कोई भी कार्य उत्साह पूर्वक, बिना ज्वर, धीरज से करो। बहुत क्रांतिकारी वाक्य है, फिर से बोलना। कोई भी कार्य उत्साह पूर्वक, बिना ज्वर, फ्यूरिशनेस के बिना, धीरज से करो। उत्साह के नाम पर व्यक्ति स्पेस आउट होकर औरों को परेशान कर देता है, अति उत्साहित व्यक्ति। या तो धीरज के नाम पर लोग आलसी हो जाते हैं। ये एक क्रांतिकारी इसलिए सेंटेंस है। कोई भी कार्य उत्साह पूर्वक, बिना ज्वर, धीरज पूर्वक करे। ये कला है, एक योगी में ये कला होती है। मन में किसी बात को जितना दोहराते हो, तो वैसी अनुभूति और भ्रम होने लगता है, जो अपने में सबकॉन्शियस माइंड की बात है।
इसलिए मन को अच्छी दिशा में लगाओ। जब भी समय मिलता है अपने रूटीन जिम्मेदारियों से अच्छी प्रवृत्ति में अच्छी जगह मन को लगाओ। तो ये प्रतीत होने लगेगा मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही भगवान हूं। लेकिन ये स्टेटमेंट सबको बोलो मत कि मैं ही भगवान हूं, मैं ही परमात्मा हूं। गुरु जी ये भी बोले, इसको सीक्रेट बना के रखो। तत्वमसि, तुम वही हो, तुम ही परमात्मा हो। लेकिन इसको एडवर्टाइजमेंट के रूप में बोलना नहीं है, इसको महावाक्य कहा गया है। इसको रहस्य बनाकर रखो। ये अनुभूति का विषय है, इसको अभिव्यक्त नहीं करना चाहिए, है ना। जिसकी खोज है, तलाश है, वही तुम हो। इसलिए अष्टवक्र ने कह दिया अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। जनक जी बोल पड़े कि हाँ अहम ब्रह्मास्मि, आपके ज्ञान से मुझे ये अनुभूति हो गई कि मैं ही ब्रह्म हूं। तो यहां पर सुनना और अनुभव करना, ये दोनों में फर्क है। ये बात हम सबको समझनी चाहिए। अष्टवक्र में हम 25 दिन बैठ लेंगे, ज्ञान सुन लिया तो वो चीज आ गई नहीं। श्रवण किया, फिर मनन तो हम कर ही रहे हैं, फिर उसका निधिध्यास यानी कमिटमेंट टू प्रैक्टिस इट। जब तक वो प्रैक्टिस में परिवर्तित नहीं होगा ना, ये 25 दिन की अनुभूति, वो माया बहन बाहर ही खड़ी है, बहुत आकर्षित है वो माया बहन। वो आपको ग्रैब करके वापस एकात्मता शरीर के साथ, संसार के साथ लाने में बहुत हेल्प करेगी। इसलिए श्रवणा, मनना और निधिध्यास, कमिटमेंट टू प्रैक्टिस इट। तो जनक जी को अनुभूति हो गई। सुनना और अनुभव करना, इसमें फर्क है भाई। मैंने उस दिन कहा था ना, होटल में जाते हो, रेस्टोरेंट में जाते हो, तो मेनू कार्ड पढ़ के तो पेट नहीं भरता ना। 300-400 आइटम्स होती है, मुंह में पानी आ जाता है। मेनू कार्ड पढ़ के ही तो पेट नहीं भरता। आप पढ़ते हो फिर ऑर्डर करते हो। हाँ? जब तक खाते नहीं हो वो अनुभव नहीं होता है। इसी तरह सुन के मनन करके फिर वो प्रैक्टिस, कमिटमेंट टू प्रैक्टिस मीन्स विश्राम, विश्राम, नींद से भी गहरा विश्राम, बार बार विश्राम, ध्यान। ध्यान करिए बस। ध्यान रखना भी है और ध्यान करना भी है। ध्यान करना ये भी ठीक नहीं है। वी आर एक्चुअली नॉट डूइंग मेडिटेशन, वी आर टेकिंग मेडिटेशन। तो अंत में एक भजन गा के हम समाप्ति करते हैं। मेरा फेवरेट है, बड़े सत्संग में लोगों के मुंह पर भी एकदम से आ जाता है इसमें। हे नंद नंद गोपाला, आनंद नंद गोपाला, हे नंद नंद गोपाला, आनंद नंद गोपाला, हे नंद नंद आनंद नंद यदुनंद नंद गोपाला, हे नंद नंद आनंद नंद यदुनंद नंद गोपाला, हे नंद नंद गोपाला, आनंद नंद गोपाला, हे नंद नंद गोपाला, आनंद नंद गोपाला, हे नंद नंद गोपाला, आनंद नंद गोपाला, हे नंद नंद आनंद नंद यदुनंद नंद गोपाला, गोपाला राधा लोला, मुरली लोला, नंदलाला, मुरली लोला, नंदलाला, हे नंद नंद गोपाला, आनंद नंद गोपाला,
केशव माधव जनार्दन, वनमाला वृंदावन वाला, मुरली लोला नंदलाला, हे नंदन। कहिए, आज तृप्ति जी की मैरिज एनिवर्सरी उन्होंने अभी चैट बॉक्स में लिखा है, आनंद नंद गोपाला, हे नंद नंद गोपाला, आनंद नंद गोपाला, आनंद मोहन निरंजना, आनंद मोहन निरंजना, वनमाला वृंदावन वाला, मुरली लोला नंदलाला, मुरली लोला नंदलाला, हे नंद गोपाल, आनंद नंद गोपाल। तृप्ति जी के लिए, सागर में एक लहर उठी आपके नाम की, आपको मुबारक खुशियां आत्मज्ञान की। कितनी सुंदर मैरिज एनिवर्सरी है, गुरु जी के अष्टवक्र के साथ हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। हमको है अनंत में जाकर मिल जाना, हम है सुंदर फूल संसार के, हम है सुंदर बूंद उस चेतना के। सागर में एक लहर उठी तृप्ति और आपके हस्बैंड के नाम की, आपको मुबारक खुशियां आत्मज्ञान की, गुरु ज्ञान की, आत्मज्ञान की।